तो हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। और मैंने पिछले 2 वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि नंबर के साथ कैसे खेलना है, किसी नंबर को किस नंबर से कैसे डिवाइड करना है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, किस तरीके से बनाए जाते हैं, इस सारे चीज को बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, मैं हेडलाइन सबसे पहले आप फैक्टर के बारे में जानिए। किसके बारे में? फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड जिसको बोलते हैं ना, फैक्टर क्या है? तो याद रखिएगा, जैसे कि अगर आपसे कोई बोल दे कि फैक्टर निकालिए, कोई नंबर दे देगा, मान लीजिए कि दे दिया आपको 6, छोटा नंबर से भी बता रहे, बोल दिया कि 6 का फैक्टर निकालिए। तो 6 का फैक्टर निकालने का मतलब हुआ कि आपको बोला जा रहा है कि 6 जो है कौन कौन से नंबर से ये कटेगा। तो 6 1 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 6 खुद अपने आप से कटेगा, इसके अलावा किसी दूसरा नंबर से नहीं कटेगा। तो जो 6 का फैक्टर होगा वो होगा 1 2 3 और 6। 6 का क्या है? ये फैक्टर हुआ। फिर आपको देखना है, जैसे आपको बोल दे 48 का फैक्टर बताइए, 48 का फैक्टर क्या होगा। तो 48 का फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? देखना होगा कि 48 किस किस से नंबर से जाएगा। तो 48 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, फिर देखना है 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से जाएगा, दम देखते चले जाना है। फिर किससे जाएगा? 12 फिर 8 से भी जाएगा, फिर 12 से भी जाएगा, फिर किससे जाएगा? 24 से जाएगा, उसके बाद 48 से जाएगा। किसी और दूसरा नंबर से जाएगा? नहीं जाएगा। तो आपका 48 का जो फैक्टर हुआ वो हुआ क्या? 1 2 3 4 6 8 12 24 48। ये आपका हो गया 48 का फैक्टर। तो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं कि कोई भी नंबर दे दे, वो किस किस नंबर से जाएगा, कौन कौन से नंबर से वो डिवाइड हो रहे हो, वही फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर आशा करते हैं कि फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हेडलाइन डालते हैं मल्टीपल। ये पहला था फैक्टर, अब है मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या है? तो मल्टीपल जो होते हैं, जैसे आपको कोई नंबर दे दिया, मान लीजिए 2 दे दिया, तो पहले समझिए मल्टीपल, गुणज जिसको बोलते हैं। तो जो मल्टीपल होते हैं, जैसे बोल देगा कि 2 का मल्टीपल बताइए, तो 2 को वो टेबल पढ़ने बोल रहा है, यानी 2 का टेबल पढ़ते चल जाते हैं, वही हमारा 2 का मल्टीपल हो गया। यानी 2 को गुना करते जा रहे हैं आगे, उसी को क्या बोलेंगे? मल्टीपल। जरूरी नहीं है कि यही, जैसे बोल देगा 5 का मल्टीपल बताइए, तो 5 का मल्टीपल का मतलब हो गया 5 का वो टेबल पढ़ने बोल रहा है। ठीक है ना? जैसे कि देखिए 2 का मल्टीपल बोल दिया, तो क्या करिएगा आप? 2 4 ऐसे करते चल जाना है, 6 8 डॉट 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 कहां तक चल जाएंगे? इन्फिनाइट तक। ये तो नॉर्मली बोला गया तो कि 2 का क्या चीज? मल्टीपल बताइए। बोल देगा 5 का मल्टीपल बताइए, तो 5 10 15 20 डॉट 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 इन्फिनाइट तक चल जाएंगे। यानी कि ये जो मल्टीपल होते हैं उसको गुना करने बोल रहा है। 5 को क्या करने बोल रहा है? वो गुना करने बोल रहा है, वो कहलाते हैं मल्टीपल। तो फैक्टर और मल्टीपल आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछेगा। आपसे पूछेगा कि बताइए कि 6 का लगातार 3 फैक्टर बताइए, लगातार 3 फैक्टर बताइए। तो 1 2 3 बस यहां तक रुक जाना है। ये पूछ देगा, बोल देगा 48, कोई भी नंबर दे दे, उसमें पूछ देगा कि बताइए कि 48 का 5 फैक्टर बताइए। तो एक लगातार 5 फैक्टर बताइए, तो 1 2 3 4 5 6, यहां तक 5 6 तक रुक जाएंगे। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि 48 का इवन फैक्टर बताइए, लगातार इवन फैक्टर बताइए। तो क्या हो जाएगा? 2 फिर 4 फिर 6, है कि नहीं? तो ये आपको याद रखना होगा। तो आपको समझ में ये बातें आ गया होगा कि फैक्टर क्या है। ठीक है ना? मल्टीपल क्या है? मल्टीपल में आपसे पूछ लेगा क्या चीज, जैसे पूछ लेगा कि आप बताइए 2 का लगातार 5 मल्टीपल बताइए। तो 2 का लगातार 5 मल्टीपल करते जाएंगे, 2 दूनी 4 6 8 10 ऐसे बताते हुए चले जाएंगे आगे की ओर। तो ये हो गया फैक्टर, ये हो गया मल्टीपल। तो आशा करते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल आप लोगों को अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं आगे भी बताता हूं इसके बारे में। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए,
और क्वेश्चन आपको दे देता हूं कि फैक्टर आपको निकालना होगा, फैक्टर आपको बताना होगा, निकालने होगा। तो आप क्वेश्चन घर पे आप प्रैक्टिस करिएगा खुद, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या बोलेगा, फिर आपको आना चाहिए फैक्टराइजेशन। क्या चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं। तो हेडलाइन डालिए प्राइम फैक्टर, ऐसी हेडलाइन डालते जाना है, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मतलब हो गया कि इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। किस तरीका से, तो जैसे बोल देगा, पहला क्वेश्चन दे दिया कि 96 लिखा हुआ है, तो 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन को बनाइए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मतलब हो गया कि इसको हम निकालना स्टार्ट करेंगे। जैसे 96 हुआ तो 2 से जाएगा कितना बार में, 4 बार में। फिर यहाँ पे 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 24 बार में, फिर 2 से जाएगा 12 बार में, फिर 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। तो ये आपका क्या हुआ कि आपको मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब इसको क्या करना है, किस तरीका से, तो ये आपको याद रखना होगा ऐसे। जैसे 96 लिखे तो इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इस तरीका से 2 का स्क्वायर बना दीजिए। फिर यहाँ पे गुना 2 का स्क्वायर बना दीजिए, गुना 2 गुना 3। यही ना बच्चा जी, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होते हैं, तो ये आपको समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन ये हो गया, और भी क्वेश्चन बता देता हूं मैं। चलिए, जैसे किसको नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे देखिएगा, अब लिख देगा 85, अब बोल देगा कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको बनाइए। तो कैसे बनाइएगा, तो बनाने का जो तरीका होगा वो इस तरीका से बनाना होगा। अब ऐसे करिए, अब फिर किससे कटेगा, मैंने आपको पहले इसीलिए बताया था डिविजिबिलिटी रूल नंबर से खेलने के लिए, क्योंकि हमको पता था कि आगे यूज आने वाला है। तो आपको ये याद रहना चाहिए ये किस किस से। अब देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करेंगे। 3 से भी डिविजिबिलिटी रूल मैंने चेक किया, बताया था कि कैसे चेक करना है। तो 8 8 16 नहीं कट रहा, तो 5 से डायरेक्ट कटेगा। ये 5 से कटेगा कितना, 5 7 35 से, और यहाँ पे बच गया फिर 5 7 35, फिर 7 से जाएगा कितना बार में, 11 बार में, फिर 11 से जाएगा 1 बार में, इसी से जाएगा बस। इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीका से करेंगे, लिखेंगे 385 5 गुना 7 गुना 11, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीका से बनाते हैं हम लोग। तो आशा करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसको भी इरेज कर देता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी। अब देखिए फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोल देगा फैक्टर ट्री से बनाइए, ये हटा देते हैं। फैक्टर ट्री ये होता है, क्या होता है, फैक्टर ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड। तो आपको मैंने क्या क्या बताया, आपको बताया फैक्टर, फिर बताया मल्टीपल, उसके बाद मैंने बताया फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं बता रहा हूं आप सबको फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड से कैसे, जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा 120, अब बोल देगा कि इसको फैक्टर ट्री मेथड से बताइए। तो किस तरीका से बनाएंगे आप लोग, तो बनाने का जो तरीका होगा वो इस तरीका से होगा। जैसे 120 है, तो इसको फैक्टर करना है आपको, किस तरीका से, इस तरीका से। इसको फैक्टर करिए 5 गुना, अगर आप 24 करेंगे 120 आता है कि नहीं, करिए, आप गुना करिएगा तो आ जाएगा। फिर इसको अलग टुकड़ा में बांटिए, जैसे ये 4 हुआ, 4 गुना 6 के 24 हुआ कि नहीं। अब इसका भी अलग अलग होगा, 2 गुना 2 हो गया, इसका भी अलग अलग हो गया, 3 गुना 2। तो ये हमारा हो गया। इस तरीका से जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री मेथड। क्या उसको बोलते हैं, फैक्टर ट्री मेथड, हम इस तरीका को क्वेश्चन को बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैक्टर ट्री मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। फैक्टर ट्री मेथड से इस तरीका से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसके बाद आगे भी बताता हूं मैं, धीरे धीरे आप इसको नोट करते जाइए और सीखते जाइए किस तरीका से आपको बनाना है जो। चलिए अब इसको भी मैं मिटा देता हूं और हेडलाइन डालिए HCF। क्या हेडलाइन डालिए, HCF। HCF जिसका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन
कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आप लोगों को टाइप बाय टाइप मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप सीखिए टाइप 1, हेडलाइन डालिए टाइप 1। तो टाइप 1 में किस तरीका से होंगे हाथ ही HCF। देखिए सीधा समझना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कॉमन पहले, कि कॉमन किस तरीका से आपको लेना होगा, कॉमन किस तरीका से आप लोग करिएगा टाइप 1 में। तो सबसे पहले कॉमन सीखिए, क्या चीज, कॉमन मेथड। टाइप 1 में कॉमन फैक्टर, पहले कॉमन फैक्टर सीखिए कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई 2 गो नंबर या 3 गो दे दे, कुछ भी दे दे क्वेश्चन में, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कितनों नंबर दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अभी छोटा एग्जांपल 2 गो नंबर देकर दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको दे दिया कि जैसे 12 दे दिया, 12 एंड ऐसे 12 एंड 8 दे दिया। अब बोलेगा इससे कि इसमें कॉमन फैक्टर बताइए, कि इसमें कॉमन फैक्टर इसका क्या क्या होगा। तो आपको सीधा आपको फैक्टर बताया है कि कैसे निकाला जाता है। तो पहले 12 का फैक्टर निकालेंगे। 12 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और 12 खुद से जाएगा। फिर 8 का भी फैक्टर निकाल लीजिए। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और किससे जाएगा, 8 से जाएगा। तो ये तो फैक्टर निकाल लिए, हमको तो निकालना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और ये भी इसमें कॉमन है। इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है नहीं। तो इसका जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कॉमन फैक्टर में हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, 2 और 4। तो ये हमारा हो गया कॉमन फैक्टर। याद रखना है, कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया कि जो 2 गो नंबर दिया हुआ है वो दोनों के दोनों में वो नंबर कॉमन होना चाहिए फैक्टर निकालने के बाद। तो वो होते हैं कॉमन फैक्टर, उसे हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर दे, 2 से अधिक भी नंबर दे, तो हमको तीनों नंबर को फैक्टर निकालना होगा और वो नंबर तीनों में कॉमन होना चाहिए, वो हो जाएंगे कॉमन फैक्टर। तो ये हो गया कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका। तो आशा करते हैं कि कॉमन फैक्टर भी आप लोगों को निकालने आ गया होगा। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। टाइप 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हेडलाइन डालिए टाइप 2। हेडलाइन क्या डालिए, टाइप 2। टाइप 2 में क्या मैं बताऊंगा, तो टाइप 2 जो होंगे वो होंगे आप सबका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। टाइप 2 में प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालने के लिए आपको बोला जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM HCF निकालिए। जैसे क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, क्या चाहिए आपका, फिर देखिए वही छोटा एग्जांपल 12 और आपको दे देते हैं कितना, 8 है, और इससे बोल दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको HCF बताइए। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पहले बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीका से निकाले जाते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होते हैं वो इस तरीका से निकाले जाते हैं, आपको पता है, पहले से बताया था मैंने। जैसे 12 तो 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। उसके बाद फिर 8 का भी अलग निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में। इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से जाएगा, नहीं जाएगा। तो आपको करना क्या है, 12 के सामने 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे और 8 के सामने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे और हम कॉमन कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉमा। कॉमन आ गया। अब हमको तो बोला है कि HCF निकालिए, तो HCF निकालने ना बोला है जी हमको। तो यहाँ पे हेडलाइन डालेंगे HCF, और HCF में क्या लिखेंगे, क्योंकि कॉमन बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए, लेकिन HCF हमको बता रहे। HCF के मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, यही ना होता है जी। तो कॉमन फैक्टर HCF में क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, कि जो जो कॉमन होगा ना उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसमें 2 कॉमन है और फिर 2 कॉमन है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी के 4। अब बाकी जो कॉमन वाला नहीं है उसको छोड़ देंगे, कॉमन नहीं है उसको छोड़ देंगे, और जो जो कॉमन रहेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालने का नियम होगा। तो आशा करते हैं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप लोगों को बनाने आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार और वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए फिर आपको बताते हैं HCF निकालने का अगला मेथड, कि अगला मेथड और किस तरीका से बनाते हैं। चलिए ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या होगा, जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन या कंटिन्यूड।
कंटिन्यूड मेथड, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, METHOD होता है जी, सॉरी, मेथड, ठीक है ना। ये आपको याद रखना होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड या कंटिन्यूड मेथड, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं अभी तक ला, तो ये आपको पता होगा पहले से ही। जैसे कोई दो नंबर दे देगा, मान लीजिए वही नंबर फिर से देख आपको बताते हैं, जैसे 12 एंड क्या दे दिया 8 ही, छोटा ही नंबर बता रहे हैं, लेकिन सब पर यही अप्लाई होगा। छोटा नंबर से आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप कोई भी बनाइएगा तो इसी तरीका से बनेगा, वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहेगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। कैसे बनाना है, तो सबसे पहले ये दो को नंबर को उठा लीजिए, जैसे 8 उठा लेंगे, मतलब याद रखना है दो नंबर दिया रहेगा तो उसमें देखेंगे कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो छोटा वाला से बड़ा को भागा दे दीजिएगा। छोटा ही दोनों में कौन है 8 है, तो 8 से बड़ा को दे दीजिए भागा। क्या करना है, भागा दे देना, दे दीजिए। 8 एकम 8 जाएगा 4 बार में, ठीक है, 4 आया, फिर तो नहीं ना कटा, फिर यहां से इसको ले आएंगे 2 बार में, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। तो हमारा HCF क्या होगा, जो नंबर से काटा गया है, जो नंबर से काटा गया है वही हमारा HCF हो जाता है, यानी 4। क्योंकि आपको पता होगा कि HCF जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड या कंटिन्यूड मेथड से बनाते हैं, ये दोनों एक ही नाम है, अगर बनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि HCF जो है, जब हम भागा इतना तक देते हैं, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम उस नंबर से भागा देते जाते और रिमाइंडर जहां 0 आ जाए समझिएगा कि वहां पे हमारा HCF निकल गया है। तो याद रखना है, ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये तो छोटा क्वेश्चन रहेगा तब ना, कोई जरूरी है इससे बड़ा भी नंबर दे सकता है ना। चलिए, तो ये आपको नोट कर लीजिए। चलिए फिर देखिए, अगर हम, ये तो 2 नंबर वाला था, 3 नंबर वाला रहेगा तो कैसे बनाइएगा। देखिए हम एक क्वेश्चन आपको देकर बताते हैं 3 नंबर वाला। मान लीजिए कि 136 और 170 और 225 इतना बड़ा नंबर दे दिया। अब बोलेगा कि इसको कंटिन्यूड मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको बनाइए HCF। तो क्या करना होगा आपको कि सबसे पहले कोई 2 नंबर को चुनना होगा। चलिए मान लीजिए कि मैंने ये 2 नंबर को चुना, तो ये दोनों नंबर में देखेंगे कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। छोटा ये है, बड़ा ये है, तो छोटका से हम बड़का को भागा दे देंगे। चलिए एक बार में ये जाएगा, आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप काटछट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे 34 आया लेकिन कटा नहीं, तो ऊपर से हम ले आएंगे, फिर 136 को ले आते हैं। कितना बार में जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा, कितना बार में जाएगा। 34 अगर 4 से गुना करते हैं तो आपको 136 आ जाता है। तो हमारा ये तो रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन हमारा एक नंबर तो बच गया ना। तो इसमें आपको 34 निकल के आया। याद रखिएगा कि ये दोनों में 34, तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि HCF 136 एंड 170 इज 34, इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक जो नंबर और बचा हुआ है, तो HCF इसका 4 आया, तो जो इसका HCF 24 आया, उसी से फिर अगला जो नंबर बचा हुआ है उसको हम डिवाइड देंगे। तो अब इसको डिवाइड देंगे तो कितना बार में, अगर 7 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 238। चलिए 238 आएगा, तो इसको बचेगा कितना, आपको घटाएंगे तो यहाँ पे 17 बचेगा। अब 17 को 34 से फिर भागा दीजिए तो 2 बार में खत्म हो गया, यानी कि रिमाइंडर फिर हमारा क्या आ गया 0। यानी कि जो ये तीनों नंबर का जो खेला था हमको करना था वो सारा के सारा क्लियर हो गया। जब क्लियर हो गया तो हमारा HCF क्या निकल के आया, जो लास्ट में सबसे अंतिम में जिस नंबर से कटा वही हमारा HCF हो जाएगा। सबसे लास्ट में किससे कटा, 17 से, तो 17 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसी तरीका से आपको पूरा बनाना होगा। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आपको लिखना होगा कि 10 HCF ऑफ 136, 137 एंड कितना था 255 इज 17, ये आपको इतना लिखना होगा। तो ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड या कंटिन्यूड मेथड से आपको बनाने का जो नियम था वो था। तो आपको किसी तरीका का क्वेश्चन हो, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से बोल रहा है या कंटिन्यूड मेथड से बोल रहा है, तो आपको इसी तरीका से बनाना होगा, इसी तरीका से एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। चलिए आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये था टाइप 3। तो मैं टाइप वाइज एक का कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा, आप हेडलाइन डालते जाइए, पूरा को समझते जाइए, धीरे धीरे एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को बनाते जाइए। उसके बाद आता है हमारे सामने कौन, फिर आता है
एलसीएम क्या आता है, एलसीएम। तो हेडलाइन डाल दीजिएगा एलसीएम, यहाँ पे आप एचसीएफ हटा दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, एलसीएम जिसका हिंदी फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये आप लोग हेडलाइन डालिए, इसको बढ़िया तरीका से समझिए पहले, उसके बाद फिर आगे फिर मैं इसको धीरे धीरे समझाते हुए चलता हूं। देखिए एलसीएम क्या होता है, तो जो एलसीएम होता है वो टाइप 1 पहले समझिए, मल्टीपल तो पहले मैंने बता ही दिया था, तो इसका टाइप 1 समझिए। कॉमन अति मल्टीपल पहले समझिए, कॉमन मल्टीपल टाइप 1 में कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जैसे कोई दो को नंबर दे दिया, मान लीजिए 2 और 4 दे दिया, अब बोलेगा कि इसका कॉमन मल्टीपल बताइए, तो किस तरीका से बनाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ कि पहले 2 का मल्टीपल बनाएंगे, 2 4, फिर आगे चलते जाएंगे 6 8 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, और फिर 4 का भी क्या निकालेंगे मल्टीपल, 4 8 16 डॉट 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 ईटीसी। और यहाँ पे क्या ईटीसी नहीं इन्फिनाइट बोलेंगे उसको, यहाँ पे फिर कॉमन कर देंगे। जब हम कॉमन कर देते हैं तो हमारा कॉमन क्या आया, 4 और 8 आया, तो इसका जो कॉमन मल्टीपल हो जाएगा वो कौन आ जाएगा, जिसको हम सीएम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 4 और क्या आया 8। ये हमारा कॉमन मल्टीपल हुआ। क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल हुआ। और लेकिन इसमें भी बोलता है कि कॉमन मल्टीपल से हमको एलसीएम निकाल के बताइए, तो कॉमन मल्टीपल से एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, तो इसमें देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 2 नंबर जो दिया हुआ रहेगा कॉमन मल्टीपल में पहले निकालेंगे, और लोएस्ट मतलब कि देखेंगे कि दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, ये है, और सबसे छोटा ये है, तो बोला है लोएस्ट। तो लोएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम, तो सबसे कम वाला को ही हम एलसीएम बोलते हैं, इसमें याद रखना है। यानी कि 2 और 4 में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अति कम हो जाएगा 4, अति 4, तो यही हमारा हो गया एलसीएम। तो आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं आगे की ओर। इसको पहले नोट कर लीजिए, समझ लीजिए आगे की ओर। चलिए इसको इरेज कर देता हूं, फिर देखिएगा। फिर आपको बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालना है वो, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालना है वो मैं बताऊंगा। इसको आप कर लीजिए पहले नोट, पहले इतना नोट करिए, उसके बाद आपको समझाते रहता हूं। फिर देखिएगा क्या होता है, इसको क्वेश्चन दे देगा आपको, यहाँ पे जैसे लिख देगा कि 8 दे दिया, 12 दे दिया एंड 18 दे दिया, दे सकता है। अब जरूरी नहीं है कि यही नंबर दे, कोई भी नंबर दे सकता है। तो इसको बनाने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, इस तरीका से होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 से 1 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 18, फिर 2 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में। इतना तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 8 लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 12, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 18, क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, ठीक है ना। इतना आप कर लिए, और सबको कॉमन पहले निकाल लीजिए। चलिए कॉमन निकाल लिए, अब कौन कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो याद रखिएगा एलसीएम निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, एलसीएम। तो कॉमन वाला एक ही को लिखाएगा, और जो बाकी बच गया वो भी लिखाएगा। एचसीएफ में ऐसा नहीं होता था। एचसीएफ में क्या होता था, जो कॉमन होता था वही मल्टीप्लाई होता था, बाकी सब छोड़ दिया जाता था। लेकिन एलसीएम में क्या होगा कि जो कॉमन होगा वो तो लिखाएगा ही एक बार, और जो कॉमन नहीं होगा वो भी लिखाएगा। जैसे कि देखिए इसमें कॉमन 1 है तो 2 लिखे, ठीक है ना, 2 कॉमन तो 1 लिख दिए, और फिर इसमें 2 बचा हुआ है, फिर ये भी 2 बचा हुआ है, फिर इसमें भी 2 बचा हुआ है, इसमें 3 बचा हुआ है, इसमें 3 बचा हुआ है, इसमें भी 3 बचा हुआ है। फिर आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपस में क्या करेंगे, हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपस में सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या आएगा निकल कर, देखेंगे। सबको जब किए तो
क्योंकि एक ही वो हमारा कॉमन आया था जी। है सारा को कॉमन करते हुए चलेगा। पहले इतना नोट करिए आप। देखिए 2 दूनी के 4 मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया कितना हो जाएगा 48। लगता है 3 ज्यादा का लिख दिए हैं कहीं पे जी। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 नहीं सही है। फिर आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 तिये 9, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 पहले लिख दीजिए। फिर गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16। अभी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए भी सिखाते, पहले इसको इससे कर दीजिए। कितना हो गया 7 का 42 के 2, कैरी कितना बच गया 4। फिर इसको इससे करिए। पहले इसको इससे तो कर दिए ना 7 का 42। अब इसको इससे 6 दूनी 12, 6 दूनी के 12 और इसको 7 और सबको आपस में ऐड करिए तो कितना हुआ। यहाँ पे आपका हो गया 11, 13, 13 के 3, यहाँ पे बच गया 2 और फिर 2 2 4, यानी टोटल हमारा ये आएगा आंसर। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको बनाते हुए चले जाना है। चलिए आशा करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम निकालने भी आ गया होगा। फिर देखिएगा टाइप 3। टाइप 3 क्या है। टाइप 3 में जो आपने पहले पढ़ चुके हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड या कंटिन्यूड मेथड, उसी को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड या कंटिन्यूड मेथड। हेडलाइन डालिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन या कंटिन्यूड मेथड, ये आपको याद रखना होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड या कंटिन्यूड मेथड। तो इसको किस तरीका से बनाते हैं, सेम वही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा 16, 12 दे दिया 18 और दे दिया आपको 20। तो इसको कैसे बनाते थे, तो पहले जैसे हमने बचपन में बनाते थे कि 16, 12, 18 और 20 लिख के और इस तरीका से करते थे कि 2 कटना चाहिए। वैसा नंबर जो 2 से हम कट रहे थे 2 को कोई अंक कटना चाहिए। अगर 3 से कट रहे था कोई 2 को डिजिट कटना, 2 को कोई नंबर कटना चाहिए। जैसे कि कितना बार में कटा, 8 बार में, 6 बार में, 9 बार में, 10 बार में। फिर 2 से जा रहा है 4 बार में, 3 बार में, फिर 9 तो नहीं कटा, ये 5 बार में। फिर 3 से काट, 2 से नहीं कट रहा था 3 से काटेंगे। कितना बार में 2 दूनी 4 कटा, ये तो सॉरी ये तो कटा ही नहीं। ये 3 एक बार में कटा, 3 3 9 कटा, फिर 5 कटा। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5, सबको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 5 या 15, 15 चौके 60, 60 तो पहले हो गया। फिर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब इसको बरछा का कितना हो जाएगा 72, यहाँ पे हो गया 0। ये हमारा हो गया एलसीएम इसका। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हुआ, ये कंटिन्यूड मेथड से हो गया। तो आप लोगों को सभी तरीका से मैंने इस वीडियो में कि एलसीएम कैसे निकालना है, मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है, इस सारे चीज के बारे में मैंने आपको बताया। और भी इस पर टोटल मैं बताऊंगा, एक एक बात को समझाऊंगा। तो आप लोग सारे वीडियो देखिएगा और इसको कॉन्सेप्ट को साथ समझिएगा और नोट करिएगा और पूरा रिवीजन करिएगा। इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।